गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 9 नवंबर 2024 की करंट अफेयर्स का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन, जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई हैं। तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन हम करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि डेली आपको ऐसी ही क्लास मिलती रहे। और इस क्लास में हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के होते हैं वो, और उनके साथ ही जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी भी चर्चा इसी क्लास में हम करते हैं। चलिए देर न करते हुए हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SEZ यानी कि विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा किस राज्य के द्वारा की गई है? विशेष शिक्षा क्षेत्र या स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की घोषणा अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, और ये 6 जिलों में इसकी स्थापना करेगा। और ये 6 जिले कौन कौन से? लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड। इन 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन की स्थापना की जाएगी। इससे शिक्षा और कौशल का विकास किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश का टारगेट है 5 वर्ष में $1 ट्रिलियन तक पहुंचना। और इसके लिए शिक्षा और कौशल विकास का होना अति आवश्यक है, इसलिए 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन को स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां ग्लोबल फिनटेक समिट या फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है मुंबई। एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप कौन सा है? तो यह डूरंड कप, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी। और फुटबॉल से संबंधित और अन्य ट्रॉफी कौन कौन सी? सुब्रोतो कप, संतोष ट्रॉफी और रॉबर्ट्स कप। वायुसेना के प्रमुख अभी हाल ही में कौन बने हैं? अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेवी के प्रमुख बने हैं दिनेश त्रिपाठी, और आर्मी के प्रमुख बने हैं उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक कितनी है? तो ये इंडेक्स क्या बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है, यानी कि किसी देश का पासपोर्ट प्राप्त करने पर हम कितने देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो ये है इससे संबंधित। और इस इंडेक्स में फर्स्ट रैंक किसकी रही है? सिंगापुर देश की, और सिंगापुर देश का सबसे मजबूत पासपोर्ट है। और इस देश के पासपोर्ट के साथ हम 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश कर सकते हैं। और भारत की रैंक है 83, और इंडिया 58 देशों में फ्री यात्रा कर सकते हैं, वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। और लास्ट रैंक आई है 105 अफगानिस्तान की, और 102वीं रैंक है पाकिस्तान देश की। अभी हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये कहाँ पर दर्ज किया गया है? ईरान में दर्ज किया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? 7 गोल्ड, और टोटल 29 मेडल जीते हैं। और इसमें भारत की रैंक है 18वीं। यूनेस्को में सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल किस देश के हैं? इटली के हैं 60, और दूसरे पर है चाइना जिसमें है 59। और भारत की यूनेस्को हेरिटेज साइट की संख्या है 43, और भारत की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट इनकी संख्या है 15। और नवीनतम कौन सी है? गरबा डांस है। और यूनेस्को धरोहर स्थलों में 43वीं नवीनतम कौन सी है? मोइदम, जो अभी हाल ही में 2024 में शामिल हुई है। नेक्स्ट है, अल जोफ क्षेत्र किस देश में है? अल जोफ क्षेत्र ये सऊदी अरब में है, और ये एक रेगिस्तान है, यानी कि एक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र है। और अभी हाल ही में यहाँ पर भारी बर्फबारी देखने को मिली है, जो पहली बार हुई है। तो अल जोफ क्षेत्र जहाँ पर अभी हाल ही में पहली बार बर्फबारी देखने को मिली है, तो ये कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा कहलाता है? सहारा मरुस्थल कहलाता है। और हाल ही में यहाँ पर बाढ़ आ गई थी, और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद, और यहाँ की मुद्रा है रियाल। नफूद और रब अल खाली मरुस्थल ये कहाँ पर है? ये सऊदी अरब में स्थित है। पेंटागोनिया मरुस्थल ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नूबियन मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप के सूडान देश में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल ये चीन में स्थित है। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे MC तलवाड़, और ये भारत के पहले महान्यायवादी भी रह चुके हैं। और महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, और वर्तमान में है R वेंकट रमणी। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल 6 मेडल जीते हैं। और भारत ने इसमें 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं, और भारत की रैंक आई है 71।
डेंगू को महामारी घोषित अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा घोषित किया गया है? कर्नाटक के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में BRICNABI जो भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट बना है, तो इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? इसको मोहाली पंजाब में स्थापित किया गया है। और NABI की मतलब है नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रोग प्रतिरोधक फसल का उत्पादन करना है, उच्च उपज वाली फसल को उत्पादन करना है, और ताकि कृषि क्षेत्र में नवाचार हो सके और खाद्य क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके और इसको बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए हाल ही में BRICNABI को स्थापित किया गया है मोहाली पंजाब में। पेरिस पैरालंपिक खेलों में गोल्ड पहली बार किसने जीता है? तो पहले भारतीय जिसने गोल्ड जीता है तीरंदाजी में, तो ये बन गए हैं हरविंदर सिंह। और पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 7 गोल्ड और टोटल 29 मेडल जीत लिए हैं। और इनमें पहला गोल्ड किसने जीता? अवनी लेखरा ने शूटिंग में जीता, नितेश कुमार ने बैडमिंटन में, नवदीप ने भाला फेंक में जीता। ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते? मनु भाकर ने, और ये हरियाणा की रहने वाली हैं। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय है मिहिर सेन, और पहली भारतीय महिला ये है आरती साहा। और सबसे कम उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय कौन है? तो यह है जिया राय। लुइस सुआरेज एक फुटबॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये किस देश के रहने वाले हैं? उरुग्वे के रहने वाले हैं। और उरुग्वे में ही पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, और पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप उरुग्वे ने ही जीता था। तो आपको बताना है कि पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, NNC 2215 क्या है? ये एक स्मार्ट इंसुलिन है और इसके 2 भाग हैं। पहले भाग में रिंग लगी होती है और दूसरे भाग में ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोसाइड कहते हैं, ग्लूकोसाइड होती है। और अगर ब्लड शुगर कम हो जाए तो इंसुलिन ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, तो ग्लूकोसाइड रिंग में फंस जाएगा और इंसुलिन डीएक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने का काम है इंसुलिन का। अगर वो पहले से ही कम है तो इंसुलिन डीएक्टिवेट हो जाएगा रिंग में फंसकर। अगर ब्लड शुगर बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? इंसुलिन करेगा, जो ग्लूकोसाइड रिंग से बाहर इंसुलिन आ जाएगा और वह एक्टिव हो जाएगा। यानी कि इंसुलिन स्विच ऑन और स्विच ऑफ का कार्य करेगा, इसलिए इसका नाम है स्मार्ट इंसुलिन NNC 2215। तो अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है। और इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो इंसुलिन का निर्माण होता है अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिका में। अग्नाशय ग्रंथि मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्लैंड है। और इंसुलिन एक हार्मोन है जिसकी खोज बेस्ट बेटिंग ने की थी, और इसमें जिंक धातु भी मिलती है। ब्रिक्स NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर अभी हाल ही में कौन बना है? अल्जीरिया बना है। विशु, त्रिशूरपुरम और मकरविलक्कु त्यौहार, अट्टुकल पोंगल आदि त्यौहार कहाँ पर मनाए जाते हैं? केरला राज्य में मनाए जाते हैं। और विशु मलयालम नववर्ष कहलाता है। ग्लोबल AI ग्लोबल कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद, जो तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हो गया है, तो इनका संबंध किस भाषा से है? तो इनको बिहार की कोकिला के नाम से कहा जाता है, बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है। और इनका निधन एम्स दिल्ली में हो गया है। इनका कई उपनाम है, जैसे मिथिला की बेगम अख्तर, बिहार की लोक गायिका और बिहार कोकिला इसको कहा जाता है। और इनका संबंध भोजपुरी भाषा से था। 2018 में इनके कार्य के लिए इनको पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया गया है। और इनका एक फेमस गाना है कार्तिक मास इजरिया और तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो ये दोनों गाने इनके ही हैं। तो शारदा सिन्हा का अभी हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध बिहार की भोजपुरी भाषा से था। और इनका पहला गाना, ये पहला सॉन्ग आया था दिलारुआ भैया, जो 1971 में आया था और मगही भाषा में ये आया था। प्रवीण कुमार ने अभी हाल ही में किस में गोल्ड मेडल जीत लिया है? पेरिस पैरालंपिक में। तो हाई जंप में जीता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राजा रणधीर सिंह बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अभी हाल ही में कहाँ किस दिन मनाया गया है? 8 सितंबर को। और क्लैड 2 वायरस का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मंकी पॉक्स या एमपॉक्स से। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन यानी कि WBF में सुपर
फेदरवेट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बंदे हैं मनदीप जांगड़ा, जो हरियाणा के हिसार के रहने वाले हैं। इनका जन्म हुआ था हरियाणा के सिरसा में, लेकिन इनका कर्मस्थली है हिसार, तो ये हिसार में रहते हैं, तो इनका संबंध है हिसार जिले से। और ब्रिटेन के कोनर को इन्होंने हराया है और वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के सुपर फेदरवेट खिताब को जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और इन्होंने ब्रिटेन के कोनर को 10-0 से हरा दिया है। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई, इन त्योहारों का संबंध कहाँ से है? उड़ीसा से। और उड़ीसा में ही पूरी जगन्नाथ मंदिर है और यहीं पर ब्लैक पैगोडा जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो स्थित है। यूएस ओपन का खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? जैनिक सिनर बने हैं और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। साल का अंत और स्टार्टिंग दोनों ही हार्ड कोर्ट से होती हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों ही हार्ड कोर्ट पर होते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य हाल ही में कौन बना है? नेपाल बना है। CFMC और समन्वय प्लेटफॉर्म का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? गृह मंत्रालय ने किया है, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। हाल ही में स्पीकिंग विद नेचर नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ पर किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है चेन्नई से और इसके रचयिता हैं, इसके राइटर हैं रामचंद्र गुहा। और इसमें किसका वर्णन किया गया? पर्यावरण आंदोलन का जिक्र किया गया है और जो पर्यावरण आंदोलन करता है उनके बारे में बताया गया है। तो स्पीकिंग विद नेचर रामचंद्र गुहा की पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है। अब हम देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत में ही इसका आयोजन किया गया है। चौथे इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किसने जीता है? सीरिया ने भारत को हराया। स्पेसएक्स कंपनी ने हाल ही में स्पेस वॉक के लिए कौन से मिशन को लॉन्च किया है? पोलरिक्स डॉन मिशन को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस अभी हाल ही में कहाँ पर मनाया गया है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। सुगम ऐप को हाल ही में कहाँ पर लॉन्च किया गया है? सुगम ऐप को लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना इसका मुख्य उद्देश्य है और धोखाधड़ी को रोकना है। अभी हाल ही में अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया? श्री विजयपुरम। और यहाँ कर्मा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस का मनाया जाता है 16 सितंबर को। टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पर चलाया गया? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। हाल ही में अमेरिका में चुनाव संपन्न हुए हैं, तो वहाँ पर नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त होंगे? तो अमेरिका में नवंबर माह के मंगलवार को राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है और अब की बार 5 नवंबर 2024 को 47वें राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हो गए हैं। यहाँ पर 2 पार्टी हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है डोनाल्ड ट्रंप जो विजेता घोषित हो चुके हैं और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे कमला हैरिस। अमेरिका में 50 प्रांत हैं और वहाँ पर इलेक्टोरल होता है जो जनसंख्या के आधार पर डिवाइड होता है। और अमेरिका में 538 इलेक्टोरल हैं जिसमें से 270 इलेक्टोरल को बहुमत प्राप्त हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल किसको प्राप्त हुए हैं? डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त हो गए हैं। और 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे और ये अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बनेंगे जो 78 वर्ष की आयु में अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस है। और यहाँ का अपर सदन या उच्च सदन कहलाता है सीनेट और लोअर हाउस या प्रतिनिधि सभा कहलाता है लोअर हाउस, निम्न सदन। सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन इसको माना जाता है और इसमें अमेरिका में 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य की 2 सीट हैं, तो यहाँ पर 100 सीट हैं और प्रतिनिधि सभा में 435 सीट हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमें पॉलिटिक्स के 5 दशक आत्मकथा किसकी है? तो ये सुशील कुमार सिंधे की है जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। तापी पाइपलाइन में शामिल 4 देश कौन कौन से हैं? टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। भारतीय हॉकी टीम ने अभी हाल ही में 5वें एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में किसको हराया है? तो चीन को हरा दिया है।
दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये अतिशी मरलेना बनी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने 1 से 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा की है और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे उनकी भी चर्चा हमने इसी क्लास में की है। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस क्लास की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।